हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अगर आपके मन में इंग्लिश की वोकैबुलरी को कैसे याद करना है ये डाउट बना हुआ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। खासतौर पर अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये डाउट बना रहता होगा कि इंग्लिश में इडियम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, कुल मिला के 5 से 6,000 वर्ड है। इन सबको याद कैसे रखें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताने वाला हूं जो मैंने यूज करे। उसके बाद सिर्फ 2 तरीकों की मदद से मैंने 5 से 6,000 वोकैबुलरी आराम से याद करी। पहले मैं क्या करता था, सिर्फ रट्टे मारता था। आज 10 वर्ड रट्टे मारे, दूसरे दिन दूसरे 10 वर्डों का रट्टा मारा। उससे क्या हुआ, 1 महीने बाद सारे वर्ड्स का मीनिंग मेरे दिमाग में गोल गोल हो गया और कुछ भी मुझे याद नहीं रहा। और एग्जाम टाइम में क्या होता था, थोड़ा प्रेशर भी हो जाता है और सारी चीजें गोलमोल होकर आंसर कभी करेक्ट होता ही नहीं था। लेकिन ये 2 तरीके बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। उसके बाद क्या हुआ, 90% वोकैब मुझे टिप पे याद हो गई कि हाँ इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, और 10% वोकैब मैं ऑप्शन के थ्रू करने लग गया। ठीक है, ये 2 तरीके आपको अच्छे सुनने हैं और 15-20 दिन भी अगर आप यूज करेंगे ना, ट्राई मारेंगे कि 15-20 दिन आप सिर्फ प्रैक्टिस में ले, आपको पता चल जाएगा कितने यूजफुल आपके लिए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि जनरली कैंडिडेट्स वोकैब को याद कैसे करते हैं। तो हम सभी को पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी बार बार रिपीट होती रहती है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, एसएससी की प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी की बुक परचेस करेंगे और डेली उसमें से 20-40 अपने हिसाब से जितने वर्ड्स रटना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर 10-15 दिन बाद हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इतने सारे वर्ड्स हम रट्टे मार रहे हैं और सबका मीनिंग आपस में उलझ गया है ना। तो वो एक दिक्कत आपके साथ क्रिएट हो रही होगी। तो देखिए, जो आप प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी याद कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद भी करना है। लेकिन देखिए, बिल्डिंग बनाने से पहले एक बेस बनाना पड़ता है। ठीक है, उस प्रीवियस ईयर वोकैब को याद करने से पहले थोड़े काम आपको करने पड़ेंगे, वो आपको बता देता हूं। तो पहला तरीका हमारा यही है वोकैब को याद करने का, जिसके अंदर रूट वर्ड आते हैं। रूट वर्ड के थ्रू बहुत आसान हो जाता है वोकैब को याद करना। उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग आपने याद कर लिया। जैसे एक वर्ड है, इस बुक के थ्रू बता देता हूं आपको, फिन एक वर्ड है। फिन मतलब होता है एंड करना या फिनिश करना। तो जिस भी वर्ड में फिन आ रहा होगा, जैसे एफिनिटी में फिन आ रहा है, तो आपको पता चल गया इसका मतलब कहीं ना कहीं फिनिश करने से रिलेटेड होगा। तो एक वर्ड आपने याद करा, उससे रिलेटेड 10 से 15 वर्ड्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा ना अफिनिटी, तो आपको याद होगा फिन का मतलब मैंने पढ़ा था। और फिन से रिलेटेड दूसरा वर्ड क्या होता है आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी वर्ड होता है, जैसे यू का मतलब याद कर लिया, ईयू, इसका मतलब गुड। तो यूफोरिया, यूफोनिया, और जैसे यूफेमिज्म, यूटोफिया, है ना। तो आप जब भी इससे ईयू किसी वर्ड में आएगा तो आपको पता होगा इसका सेंस एक है गुड। अच्छे से रिलेटेड जो ऑप्शन है वही आप टिक कर देंगे। तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। एक वर्ड याद करेंगे, उससे रिलेटेड 10 वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो रूट वर्ड की बुक आप परचेज कर सकते हैं। कोई और बुक आपके पास है रूट वर्ड जिसमें दिए हो, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं ये बुक यूज करता था, काफी यूजफुल बुक है। इसमें से आप देखिए 100 अगर रूट वर्ड याद कर लेते हैं ना, तो आपको लगभग 1000 से 1500 वोकैब याद हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में एक बुक आती है नियॉन पब्लिकेशन नाम से, रूट वर्ड की। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली यूज करी थी, लाइब्रेरी में कैंडिडेट्स यूज करते थे इस बुक को, तो काफी ज्यादा फायदा इससे हमें हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसमें से रूट वर्ड आपको याद करने हैं। ठीक है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। 10-15 दिन आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कि मुझे रटना नहीं पड़ रहा। जहां मैं 10 वर्ड याद करने में स्ट्रगल कर रहा था ना, वहीं पे डेली के आप 50 वर्ड तक याद कर लेंगे। 4-5 आपने अगर रूट वर्ड याद कर लिए ना, उससे रिलेटेड 50 वर्ड आपको जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, और अगर दिमाग में याद भी नहीं हुए तो सीड का मतलब आपको खाली याद है ना, तो ऑप्शन के थ्रू भी आप पहुंच सकते हैं। तो रूट वर्ड के लिए बुक आती है, एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन पे, और उसका लिंक नीचे दे दूंगा। देखनी हो अगर बुक तो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से परचेज भी कर सकते हैं और दिखा के मार्केट से ले भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक यूज कर सकते हैं आप। इसमें रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको यूज करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मात्र 100-150 रूट वर्ड्स होंगे, उनको याद कर लीजिए। उससे आपके 1500 से 2000 वोकैब इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका था रूट वर्ड वाला। रूट वर्ड से अगर आप याद करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। आपका कोई सीनियर यार दोस्त है जिसने पहले एसएससी की तैयारी करी है, अगर आप उससे पूछेंगे ना तो वो भी आपको रूट वर्ड वाला तरीका जरूर रेफर करेगा, क्योंकि इससे याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और एक डर वोकैब को लेकर रहता है दिमाग में, वो आपका काफी हद तक खत्म हो जाता है। सेकंड तरीका वोकैब को याद करने का, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। उस तरीके से मैंने अपनी ज्यादातर वोकैबुलरी याद भी करी है, और उस तरीके में ना आपको कोई बुक लेनी है ना ही कोई पीडीएफ लेनी है। आपको सिंपली जो भी वर्ड है उसे गूगल पे डालना है और आपको एक शानदार तरीका मिल जाएगा वोकैब को याद करने का, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन इस तरीके को समझने से पहले, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जो भी फ्री मॉक टेस्ट या लाइव मॉक टेस्ट आएंगे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट आ चुका है, लाइव मॉक टेस्ट सैटरडे संडे को रहेगा लाइव। इसको जरूर देना है आपको। तो जिन भी लोगों ने अभी तक ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट नहीं दिया है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो सीजीएल वाला दे दीजिए, और सीएचएल की तैयारी कर रहे हो सीएचएल वाला। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ये वाला लाइव मॉक टेस्ट जरूर देना है और अपना स्कोर मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता चलता रहे
कि आप कितनी प्रोग्रेस करते रहे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक आपकी पता चल जाएगी कि ऑल इंडिया में आपकी रैंक कितनी चल रही है, कितने परसेंटाइल आपका आ रहा है, और एक्चुअल जैसा एग्जाम होता है ना सेम इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो जितने भी टॉपर्स है एसएससी के सभी लोग ये मॉक टेस्ट जरूर देते हैं, तो आपको भी देना चाहिए, जिससे आपकी एग्जाम टाइप की तैयारी चलती रहे। और फ्री मॉक टेस्ट है, आपको पैसे भी देने, तो सीधा जाए, नीचे लिंक है आपका, जाकर इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें। 1 लाख से ज्यादा लोग देते ही इस मॉक टेस्ट को, तो आपको आपकी रैंक वगैरह परसेंटाइल वगैरह अच्छी पता चल जाएगी और एनालिसिस एक अच्छा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं अपने वोकैब को याद करने के सेकंड तरीके के बारे में। इसको समझने के लिए आप एक वर्ड ले लीजिए, जैसे इन्फ्यूरिएट। मान लेते हैं ये वर्ड आपको याद नहीं है, इन्फ्यूरिएट। आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, आपको लिखना है इन्फ्यूरिएट और निमोनिक। निमोनिक की स्पेलिंग है MNEMONIC। जब आप इन्फ्यूरिएट निमोनिक सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएंगी। इसमें से आपको निमोनिकडictionary.com वाली जो वेबसाइट है, इस पे क्लिक करके चले जाना है। आपके सामने देखिए ये स्क्रीन आ जाएगी। इस पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, कहीं जगह 2-3 बॉक्स मिलेंगे, 2-3 निमोनिक के बॉक्स हैं ये। इस बॉक्स के अंदर आपका निमोनिक लिखा है। निमोनिक मतलब क्या होता है, ट्रिक। एक ट्रिक के जरिए आपको वर्ड याद कराया जाएगा। ट्रिक के अंदर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक वर्ड आपको पहले से याद है, उस वर्ड से जो आप नया वर्ड याद करना चाहते हैं ना, उसकी समानताएं बता देंगे, ठीक है। जैसे कोई आसान सा वर्ड आपको याद है, उस वर्ड को इस वर्ड से जोड़ देंगे और जोड़ के आपको याद करा देंगे। सुनने में वाहियात लग रहा है, मुझे मालूम है, मैंने जब स्टार्ट करा था मुझे वाहियात लग रहा था, लेकिन सच बता रहा हूं 15-20 दिन में आपने यूज कर लिया ना, थैंक यू बोल के जाओगे आप मुझे। जिन भी लोगों को मैंने बताया ना, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है इस तरीके से, तो आपको भी यूज करना है। एक बार अपने भाई पे विश्वास करो और इस तरीके को यूज करना चालू कर दो, ठीक है। 15-20 दिन में चालू कर दोगे ना, 15-20 दिन में आपको पता चल जाए कितना ज्यादा गैप आ चुका है, रटने वाले तरीके से कितनी ज्यादा आपको शांति मिल चुकी है और आसानी से आपको वोकैब याद हो रही है। तो आपने इनफ्यूरिएट निमोनिक लिखा, ये बॉक्स आपके सामने आ गया। इसमें क्या लिखा ये देख एक बार। इनफ्यूरिएट को तोड़ दिया इन्होंने लिखा है फ्यूरिएट इज क्लोज टू फ्यूरियस। तो फ्यूरिएट जो वर्ड था ना इनफ्यूरिएट में, वो फ्यूरियस के क्लोज है। फ्यूरियस तो पता ही होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस देखिए ना, गाड़ी तेज चलती है गुस्से में, है ना, फास्ट तेज, फ्यूरियस मतलब गुस्सा। तो फ्यूरियस आपको याद था पहले से, तो इन्होंने फ्यूरियस को फ्यूरिएट से जोड़ दिया। जब भी आपके सामने इनफ्यूरिएट आएगा ना कभी भी फ्यूचर में, तो आपको फ्यूरियस याद आएगा कि फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। तो इनफ्यूरिएट का मतलब क्या है, गुस्सा होना। तो ऐसे ही आपको याद कराता है, ठीक है। तो ये थे 2 तरीके वोकैब याद करने के। पहला आपका रूट वर्ड वाला, जिसके लिए आपको नियॉन पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो परचेज कर लेनी है, या फिर आपके कोई पीडीएफ है जिसमें रूट वर्ड दिए हुए हैं, तो उनका भी यूज आप कर सकते हैं। और सेकंड तरीका था आपका निमोनिक वाला, जिसमें आपको फ्री में गूगल पे वो वर्ड डालना है, निमोनिक लिखना है, और एक शानदार तरीका वोकैब याद करने का मिल जाएगा। सुनने में वो तरीका वहिया जरूर है, लेकिन सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। आप इजीली उस तरीके से बहुत सारी वोकैब याद कर सकते हैं। सिर्फ एक बार निमोनिक देख लेंगे ना, तो वो हमेशा दिमाग में रहेगा वो वर्ड, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे आपके वोकैब याद करने के। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपकी गलती है, ये आपको गलती नहीं करनी। कई सारे लोग मुझसे यूट्यूब पे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि भाई कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करूं वोकैब याद करने के लिए। तो वोकैब आपको देखिए कोई याद नहीं करा सकता, आपको वोकैब खुद याद करनी पड़ेगी। जो मैंने आपको तरीके बताए हैं फिजिकल फॉर्म में इनका इस्तेमाल करें। देखिए यूट्यूब पे जो किसी काम की वोकैब नहीं है वो भी लोग बताते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा पहले ही स्टार्ट में वीडियो को बताया कि सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी ही एसएससी में बार बार आती रहती है। प्रीवियस ईयर की वोकैब आपने याद कर ली तो 99% आपकी वोकैब गलत नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी बार बार रिवाइज करते रहें। उसके लिए ढेर सारी बुक्स मार्केट में आते हैं, कोई भी ले सकते हैं। पर्सनली मैंने जो यूज करी थी वो ये वाली बुक है। अरे भाई रुक, सीधी कहां से, यहां से सीधी है। ये बुक है, इसकी हालत आपको दिख रही होगी, बहुत ओल्ड मॉडल है ये, 2017 तक के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्या हुआ था लास्ट बार मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी उसमें नई बुक दिखा दी थी ये वाली, तो सब लोग पीछे पड़ गए यार, पेड प्रमोशन। भाई इस बुक की हालत देख रहे हो कैसी हो चुकी है, ठीक है। पीछे का कवर तक उतर गया इसका, अंदर से दिखाएंगे देखो ऐसे कुछ हालत इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ी फट गई थी इसलिए नई बुक ले ली थी, ठीक है। बाकी देखिए किरण वगैरह की तरफ से मेरे पास बुक आ जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यूट्यूब चैनल है तो आ ही जाएंगी बुकें तो, ठीक है। जैसे ये बुक आ गई थी किरण की, तो मैंने आपको दिखा दी कि क्योंकि ये होता है ना, लोग बोलते हैं भाई बुक ढंग से नहीं दिख रही है, एक बार ढंग से बुक दिखाओ। तो भाई देख लो, इसमें नई बुक है, एकदम अच्छे दिख रही होगी, आपको लेटेस्ट वर्जन लेना है। कई लोग यही कमेंट करने लग जाते हैं भाई लेटेस्ट वर्जन ले या पुराना वर्जन ले। भाई लेटेस्ट ही लोगे तो इसलिए ढंग से दिखा दी थी, उसमें कह रहे पेड प्रमोशन है। जब से यूट्यूब चैनल बनाया, जब से तैयारी स्टार्ट करिए, किरण की बुक यूज करिए, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में किरण की बुक दिखाई थी। देखिए मैंने खुद 2020 में तैयारी स्टार्ट करी थी, ठीक है। 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था एयरफोर्स एग्जाम का, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2020 में पिनाकल नाम की बुक आती नहीं थी मार्केट में, आती भी थी तो मैंने नहीं सुनी 2020 में, 2021 में भी नहीं सुनी। 2022-23 में जो पिनाकल बुक है उसका केस चला है काफी सारे लोग यूज करते हैं, मेरे आसपास भी करते हैं, अच्छी बुक है। लेकिन जब आप बेस बना रहे हैं ना, तब मैं आपके लिए प्रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है, या मेरे आसपास जो भी लोग बैठते हैं जो सिलेक्टेड हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि बेस बनाने के सही नहीं है। जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पहुंच जाते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं ढेर सारी, आप रिपीटर हैं,
तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, आपके प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी पिनाकल की बुक्स भी। लेकिन जब आप बेस बना रहे हैं अभी, तो किरण की बुक है मैथ की, इंग्लिश की, तो बेस बनाने में बहुत हेल्प करती है। पिनाकल की बुक में क्या है ना कि उसमें जो वोकैबुलरी है, उसमें वोकैबुलरी सिर्फ 2-3 साल की दी हुई है, ज्यादा पीछे की नहीं दी है। लेकिन एसएससी बहुत पीछे की वोकैबुलरी रिपीट करता है। इस बुक में आपको पीछे तक की वोकैबुलरी मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, और ढेर सारी वोकैब आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, उसमें कम वर्ड्स हैं, कम वर्ड से काम नहीं चलेगा, हजार वर्ड्स, चारों सेक्शनों के, तो 4000 वोकैब इसमें है। 2 तरीके बताए हैं, तीसरा तरीका यूज मत करना, आराम से याद हो जाएगी। और ऑप्शन के थ्रू वोकैबुलरी ज्यादा अच्छे से याद होती है, ये हमेशा ध्यान में रखो। ऑप्शन के बिना वोकैब याद करना चालू करोगे ना, अगर प्रो नहीं हो, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो ना हमेशा, तो कर लोगे। अगर हिंदी मीडियम के तो बहुत दिक्कत आएगी। ऑप्शन के थ्रू वोकैब याद करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, मैंने जो चीजें यूज करी वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मैं कुछ भी बोल नहीं सकता कि पिनाकल की बुक बता दो भाई। ठीक है, मैं बता देता अगर मैंने यूज करी होती, मैंने नहीं यूज करी तो कैसे बता दूं। मैं अपनी पुरानी बुक इसीलिए लाया हूं आज दिखाने के लिए, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे थे भाई तुम पेड प्रमोशन कर रहे हो किरण का, भाई देख लो बुक की हालत, पढ़ी हुई बुक है मेरी, पर्सनली नाम भी लिखा होगा बुक पे। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो। इस चैनल पे ऑथेंटिक चीजें हमेशा आपको मिलेगी, कभी कोई गलत चीज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कोई गलत चीज आप तक पास ओवर ना हो। जो चीज आपके यूज में आए वही चीजें मैं आपको सिर्फ बताऊं। और हाँ, एक अनाउंसमेंट, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था कि मैं इंग्लिश के लिए पेड कोर्स आपके लिए लेके आऊंगा फ्री में। ठीक है, जैसे गोपाल वर्मा सर का एक पेड बैच है, जो कि मैंने अपने इंग्लिश क्लासेस वाले चैनल पे फ्री में डाल रखा है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री में आप इंग्लिश की तैयारी अगर ग्रामर की करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एक और टीचर का बैच है जो कि लेटेस्ट है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ कुछ दिनों में, शायद अगले संडे तक मैं आपको वो बैच भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसको भी आप डाउनलोड करके इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। तो जो कुछ पेड कोर्स के बैचेस हैं वो आपके लिए जुगाड़ कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए और मैं आपको फ्री में दे दूं, ताकि कई लोग सोचते हैं कि किसी टीचर का पेड बैच मिल जाए ताकि अच्छे से ग्रामर को समझ सके, तो वो चीज मैं आपके लिए ट्राई करूंगा जल्दी हो जाए। तो बस इस चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही मेरे पे मटेरियल हो जाएगा अगले संडे तक कंफर्म है वो चीज हो जाएगी सारी, और मैं आपको वो सारा सामान प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।